दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आइए हम आज आपको मिलाते हैं बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के कवि और जाने माने साहित्यकार कपिल कुमार जी से। कपिल कुमार जी ने हमारे इस कार्यक्रम के लिए आज़ादी के तराने पर एक शानदार गज़ल लिखी है, शेर लिखे हैं उन्होंने। उनकी भाषा मिक्स है। वो 30 साल से बेल्जियम में है, लेकिन भारत की संस्कृति से इतने रचे बसे हैं कि उनका यहाँ से नाता बहुत ज़्यादा है। कपिल कुमार ने अभी तक इश्क मुकम्मल गज़ल संग्रह लिखा है, सुनहरे अश्क मुक्तक संग्रह लिखा है, इसके अलावा बेपनाह गज़ल संग्रह लिखा है, अंग्रेजी में गोल्डन टीयर्स इंग्लिश पोएम्स की किताब लिखी है, और एक गज़ल संग्रह है जिंदगी है शायराना। इस समय वो बेल्जियम में 10 न्यूज़ के यूरोप में विशेष संवाददाता भी हैं, और बेल्जियम और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं और इंटरव्यू लगातार छपते रहते हैं। उनको यूरोपियन पार्लियामेंट में हिंदी कविता पाठ करने का सौभाग्य मिला है। वो बेल्जियम हिंदू फोरम के भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं, और इसके अलावा हिंदी और भारतीय संस्कृति की यूरोप में प्रचार प्रसार हेतु वह काम कर रहे हैं। कपिल कुमार को हिंदी, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, रशियन, फारसी और उर्दू भाषाओं का पूरा ज्ञान है, पूरा नियंत्रण है, बोलने में भी लिखने में भी। और इसके बावजूद वो भारतीय संस्कृति से रचे बसे हैं। उनको 2015, 16, 17 में आगमन प्रवासी साहित्यकार सम्मान मिला, संदल सुमन काव्य कुंभ सम्मान मिला, नोएडा में नई पहल सम्मान 2016, 2017, 2018 में मिला, संस्कार भारतीय सम्मान गाजियाबाद में 2016, 2017, 2018 में मिला, युवा उत्कर्ष साहित्य सम्मान, मुक्तक लोक भूषण सम्मान, रोटरी क्लब हिंदी विशिष्ट सेवा सम्मान, डॉक्टर भरत सिंह स्मृति साहित्य गौरव सम्मान, इसके अलावा ग्लोबल हिंदी ज्योति अमेरिका सम्मान, ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत प्रवासी, भारतीय हिंदी साहित्य रत्न सम्मान, सर्जन हिंदी सेवा सम्मान अमेरिका, विश्व हिंदी साहित्य सर्जक सम्मान जैसे पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि वह पॉलिटिकल चौपाल के लिए उन्होंने कुछ अपनी रचना भेजी है, और वो आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आज़ादी के तराने के कार्यक्रम में। सुनिए कपिल कुमार जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार बेल्जियम से पॉलिटिकल चौपाल और विनोद शर्मा का शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे आमंत्रित किया अपने शो में जिसका नाम है आज़ादी के तराने। तो दोस्तों, मैं पहले साधुवाद देना चाहता हूं विनोद जी को और पॉलिटिकल चौपाल चैनल को कि आपने इतना सुंदर कार्य आरंभ किया है जिससे लोगों में देश प्रेम जगेगा, और थोड़ा कोरोना के टाइम में थोड़ा सा उनको बल मिलेगा कि हमें कैसे देश के लिए जीना, अपने लिए जीना है। तो मैं 4 लाइनें, क्योंकि मैं 30 साल से विदेश में हूँ, तो मैं 4 लाइनें पहले से शुरू करता हूँ। छानी है खाक मैंने सारे जहान की, छानी है खाक मैंने सारे जहान की, सुनी है गाथा मैंने सिकंदर महान की। अब उर्दू और हिंदी की बोली का क्या कहूँ, अब उर्दू और हिंदी की बोली का क्या कहूँ, गई न मुँह से चाशनी मीठी जुबान की। और आगे देखिए, जिस्मों की नुमाइशें दौलतें भी देख ली, जिस्मों की नुमाइशें दौलतें भी देख ली, पर गई न मस्ती दिल से हिंदुस्तान की। तो मस्ती कभी जा नहीं सकती, क्योंकि इतना प्यारा देश है, इतनी बड़ी संस्कृति हमारी। और 4 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि शहीदों के लिए जो मैंने लिखी थी, अपने लिखने वाले दोस्तों के से गुजारिश की थी, वो मैं आपको रचना देता हूँ। कलम जब भी उठे हर बार लिखो, कलम जब भी उठे हर बार लिखो, वतन की शान में यार लिखो, लुटा कर जान निकले वतन पर जो, शहीदों के वो कार लिखो, भगत आजाद बिस्मिल शिवाजी, शहादत के अलंबरदार लिखो, अलंबरदार कहते हैं झंडा उठाने वाले को, शहादत के अलंबरदार लिखो, लिखो जब भी वीर सावरकर, तात्या तो मंगल पांडे जैसा दिलदार लिखो। और आखिरी पंक्तियां हैं, कपिल गाफिल नहीं हिंदुस्तान अब, गाफिल कहते हैं बेहोश को, कपिल गाफिल नहीं हिंदुस्तान अब, वतन बेदार है, बेदार लिखो। बेदार कहते हैं जागा हुआ, उठा हुआ, तो वतन बेदार नहीं है, हिंदुस्तान बेदार नहीं है, तो बेदार लिखो और वतन के बारे में लिखो। यही मेरा संदेश है। और नमस्कार, पॉलिटिकल चौपाल को शुभकामनाएं, मुझे शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा होगा कि 30 साल जो विदेश में रह रहे हैं
उनका हिंदी और उर्दू के साथ इतना स्नेह, इतना लगाव वाकई हम लोगों को एक जोड़ता है कि भारत की माटी से कितना स्नेह है। कपिल जी वैसे दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन विदेश में वो हिंदी का झंडा उठाए हुए हैं। हम ऐसे साहित्यकार का विशेष आभारी हैं कि हमारे कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय दिया। आप देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।